एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज राजनीतिक गलियारों पे धनबाद विधानसभा का नाम पूरी तरह चर्चा का विषय बना हुआ है और अब जैसा देख रहे हैं कि लगातार प्रदेश के अध्यक्ष यूथ के अभिजीत राज जी किस बेबाकी से अपनी बातों को कर। झारखंड में चुनाव का आगाज तो हो चुका है, भले ही चुनाव आयोग इस तारीखों का ऐलान ना किया और इंतज़ार के दौड़ में लगातार पूरी तरह से हर राजनीतिक दल अपने अपनी दौड़ को लगातार कायम किए हुए है। हर पार्टी अपनी अपनी तैयारी कर रही है। तो जैसे बात हो रही है कि कांग्रेस पार्टी भी चुनाव में हर तरह से अपना जोर आजमाइश इसलिए भी तैयार की हुई है क्योंकि झारखंड में उनकी गठबंधन की सरकार है और किला बचाने की बात हो रही है। बताया जाता है कि कांग्रेस दोबारा सरवाइव नहीं कर पाती है अपनी पार्टियों का, ये आरोप लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है। और इस समय में और खासकर धनबाद जिले की बात किया जाए, झारखंड के तो कोलांचल की राजधानी है और यहाँ का तापमान पूरी तरह गर्म है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो या दूसरे दल आजसू पार्टी हो और दूसरे संगठन के लोग भी पूरी तरह से तैयार बैठे हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लीजिए कि धनबाद की आर्थिक राजधानी और खासकर धनबाद विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के तरफ से करीब 50 से ज़्यादा लोगों ने अपना आवेदन प्रत्याशी के रूप में दिए हैं। तो जानते हैं आज पहले कि धनबाद की जो राजनीति को किस तरह से लोग देखते हैं। तो सबसे पहले झारखंड प्रदेश युवा के प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत राज जी हमारे सामने में हैं। आज उनसे हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करते हैं पूरे झारखंड का राजनीतिक तापमान कैसा है, धनबाद विधानसभा में उनकी दावेदारी हुई है तो किन मुद्दों को लेकर हुई है, बेबाक अंदाज के ले जाने जाते हैं। तो चलिए अभिजीत राज जी, हमारा न्यूज़ चैनल एम के टाइम्स में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपके तमाम दर्शकों को। तो अभिजीत राज जी, बड़ा लंबा संघर्ष के साथ आप राजनीति में आपकी प्रवेश हुई है और संघर्ष के साथ और चुनावी राजनीतिक पराक्रम और राजनीतिक तिकड़म को आप पास करते हुए प्रदेश के अध्यक्ष जो है वो बने हैं। तो क्या लग रहा है, धनबाद विधानसभा में आप चुनाव की तैयारी के संबंध में पूरी तरह से तैयार दिखते हैं और आवेदन भी दिया है, क्या लगता है कि क्यों पार्टी आपको ही टिकट दे? मुझे लगता है कि भाजपा के अंदर में जो वर्तमान में अभी उथल पुथल चल रहा है और इससे पहले भी जो परिस्थिति रही, मेरा तो पिछले बार भी नाम था, उस कारण से टिकट नहीं हो पाया मेरा, लेकिन ठीक है। बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी वर्तमान समय में भाजपा को शिकस्त एक नौजवान चेहरा दे सकता है और इसमें कई दावेदार हैं। इसमें ये मैं नहीं कहता कि मैं खुद ही एक दावेदार हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि चाहे वो जातिगत समीकरण हो, चाहे वो सामाजिक समीकरण हो या युवाओं की बात हो, आज हम लोग कहीं ना कहीं युवाओं को प्रभावित कर सकते हैं, युवाओं को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। और एक जो सबसे बड़ा चीज़ है कि बेहतर तरीके से छवि के साथ समाज में आप सेवा किस भाव से लोगों की करते हैं। क्योंकि अभी तो आप सैकड़ों लोग को देख रहे होंगे पोस्टर बैनर के माध्यम से कि वो समाज सेवी बने हुए हैं। तो ये समाज सेवी 2 महीने के लिए है, जब तक विधानसभा का चुनाव है। विधानसभा के बाद सब समाज सेवी जो है फिर से अपराधी और लूट तंत्र में हावी हो जाएंगे और कोई लाइजनिंग और क्या क्या वगैरह वगैरह करने लगेंगे। मैं चूँकि बहुत अभी किसी के ऊपर कहना नहीं चाहता, मैं इतना ही कहता हूँ कि मैंने छात्र जीवन से राजनीति किया है, मैंने लोगों को दुख दर्द को समझा है, मैंने लोगों को चाहे छोटा छोटा चीज़ हो, वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, आवासीय योजना हो, इन तमाम चीज़ों से लोगों को अवगत कराया है, लोगों को उसको लाभ दिलाने के लिए प्रयास किया और दिलाया है। तो मुझे लगता है कि एक विधायक के रूप में एक व्यक्ति को बड़ी बड़ी बात करने से बेहतर है कि जो बुनियादी चीज़ है, जो सरकार की योजनाएं हैं, उनसे कैसे लोगों को कनेक्ट करें, लोगों को कैसे उसका लाभ दिलाए, ये एक महत्वपूर्ण काम है जो विधायक के हिस्से आता है और विधायक को इन्हीं चीज़ों के ऊपर मजबूती से, प्रमुखता से करना चाहिए। सैकड़ों लोग हैं जिनको सरकार की योजनाओं का पता भी नहीं होता है। कई तो ऐसे हमारे होते हैं जो जनरल घर के लोग होते हैं, उन्हें लगता है कि सरकार का योजना सिर्फ आरक्षित व्यक्तियों को ही सिर्फ मिलता है, जबकि ऐसा नहीं है। कई योजनाएं हैं जो सभी के लिए है। इन सभी चीज़ों को बताने वाला, करने वाला एक सूझबूझ वाला व्यक्ति चाहिए। मैं समझता हूँ कि उस मापदंड पे मैं खड़ा हूँ। अच्छा, एक बात धनबाद की राजनीति पे चर्चा के विषय, चूँकि आपका ये गृह जिला भी है और प्रदेश के अध्यक्ष भले हैं लेकिन गृह जिला भी है और लगातार संघर्ष भी यहाँ करते हुए नजर आ रहे हैं।
बताया जाता है अंदर खाने से कि वर्तमान के जो जिला अध्यक्ष कांग्रेस है उनसे आपकी बनती नहीं है, और यही वजह है कि आपका जो दावेदारी है, जो बंद लिफाफे में जो 5 लोगों का नाम दिया गया है, बताया जाता है कि आपका नाम नहीं है। क्या सच्चाई है, जनता ये जानना चाहती है कि वर्तमान का जिला अध्यक्ष है, आपका 36 का आंकड़ा है, क्या है? नहीं, देखिए, मेरा एक अपना मानना है कि वर्तमान का हो या पहले का कोई भी, वो पद बड़ा संवैधानिक पद है, और अगर हम कांग्रेस में हैं तो निश्चित तौर से हमारा दायित्व बनता है कि हम उस पद का ऑनर करें, उस पद का सम्मान करें, और हम करते हैं। एक कांग्रेसी कार्यकर्ता होने के नाते मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा उस 5 में नाम है या नहीं है, क्योंकि सैकड़ों लोग, जैसा कि आपने बताया कि आवेदन आया है, तो कई योग्य लोग हैं। हो सकता है उनका सोचने का, समझने का, देखने का तरीका अलग होगा। मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ आलाकमान पर छोड़ देना चाहिए। सर, क्राइटेरिया तो होना ना चाहिए कि एक यूथ से जाना चाहिए था, एक ओबीसी से जाना चाहिए, तो कुछ तो मुझे लगता है कि इन सवालों का जवाब मेरे से बेहतर आपको अध्यक्ष दे पाएंगे। मेरा अपना मानना है कि इन सभी चीज़ के लिए एक प्रक्रिया बनी हुई है। उस प्रक्रिया के अंदर में एक ये भी प्रक्रिया है कि जिला को नाम भेजना है, बट ये नहीं है कि जिला जो नाम को भेजेगा वही नाम फाइनल होगा। कई दशकों से ये देखा गया है कि जो नाम यहाँ से गया है वो नाम नहीं हुआ है, तो इसलिए ये बहुत कहने का मतलब इसका कोई महत्व, ज़्यादा महत्व नहीं है। ये जो नाम गया है इसका कोई महत्व नहीं है। नहीं, मेरा ये नहीं कहना है। नहीं, आप कह रहे हैं जैसे कि हर चीज़ का महत्व है, बट कौन सा चीज़ किस वक्त महत्व होता है और कितना महत्ता के साथ उस चीज़ को आप करते हैं, ये ज़्यादा मायने रखता है। अच्छा सर, एक बात हमको बताया जाता है कि वर्तमान के जो झारखंड के प्रभारी हैं, मैं मीर साहब का नाम लेना चाहता हूँ, उनको जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में एक विधानसभा का टिकट मिला है, डोडा बताया जाता है, और वो एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं और झारखंड के प्रभारी हैं। क्या लग रहा है कि चुनाव तो झारखंड में होने वाला है, तो प्रभावित नहीं होगा क्या? उनको जब विधानसभा का टिकट मिला है तो स्वेच्छा से उनको छोड़ना चाहिए, क्योंकि आप नया 2 और आदमी भी आ गया है, तो नहीं लग रहा कि उनको छोड़ना चाहिए? एक समय है, वो काफ़ी लंबे समय से यहाँ के प्रभारी है और झारखंड की वस्तु स्थिति को बेहतर जानते हैं, और वर्तमान में 2 सब प्रभारी भी उनको लगाया गया है। एक उड़ीसा से आते हैं और एक आंध्र प्रदेश से आता है। साथ ही स्क्रीनिंग कमेटी लगी हुई है, तो एक बड़ा प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया को लगातार निरंतर जो है धरातल पे उतारा जा रहा है। उस पर चर्चा परिचर्चा प्रत्याशियों के साथ, संगठन के साथ लगातार हो रही है। इसी क्रम में अभी आज के ही दिन में मैं बता दूं, 18 को प्रभारी जी का चुनाव है, उसके बावजूद उस समय से कीमती समय निकाल के वो आज झारखंड में है, और झारखंड में इन्हीं विषयों पर चर्चाओं करने के लिए आज जेएम के नेता हेमंत सोरेन जी से मिल रहे हैं कि सीट शेयरिंग में किस सीट पर चुनाव लड़ेंगे और कितनी किसकी भागीदारी और हिस्सेदारी होगी। तो आप निश्चिंत रहिए कि चुनाव लड़ने के क्रम में भी वो अपने जिम्मेवारी का बड़ा ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इससे अभी फ़र्क इसलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि झारखंड में भी चुनाव में वक्त। अच्छा, बताया ये भी जाता है, जो चर्चाओं का, कयासों का एक बाजार है, बताया जाता है कि वर्तमान के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उससे भी आपका बहुत अच्छा लगाव नहीं है, संबंध नहीं है, क्योंकि बताया जाता है कि पूर्व के जो प्रदेश अध्यक्ष थे, जो आपके स्वजाति थे, उनसे आपका अच्छी ट्यूनिंग थी। वर्तमान के अध्यक्ष में उतनी ट्यूनिंग आपकी अभी फिलहाल नहीं है। ऐसा एक कयासों का एक बाजार है, अब स्पष्ट कर देते हैं तो मुझे लगता है कि लोगों को भ्रम है, ये भ्रम टूट जाएगा। आने दीजिए कमिंग इलेक्शन। ये जो तरह के बताया जाता है कि इसी के चलते आप एक पहला जो कार्यक्रम जो हुआ, आपको निमंत्रण किया था, उसमें आप उपस्थित नहीं हुए। नहीं, मेरी तबीयत खराब थी, मैं अभी बिछावन पर था। अभी भी मेरी आप स्थिति देख पा रहे होंगे, तो टाइफाइड होने के कारण मैं नहीं जा पाया था, और मैंने अध्यक्ष से क्षमा मांगा था उसके लिए कि मैं वर्तमान मीटिंग में अभी नहीं आ पा रहा हूँ। इसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ। और अभी भी आपसे बात करने से पहले उन्हीं का फ़ोन था, मैंने कहा कि मैं थोड़ी देर में आपसे इस पर चर्चा करता हूँ। तो निश्चित तौर से मेरा जो संबंध है वो चेयर के साथ है, और चेयर पे जो भी रहेगा उनको ऑनर करना और उनके साथ बेहतरीन तालमेल बना के युवा कांग्रेस चलेगा, ऐसा आपको हम भरोसा दिलाते हैं। एक और चर्चाओं का एक बाजार है, जिसमें इस बात का चर्चा हो रही है कि आप एक और नेता, जो दिल्ली के नेता है, जिसका धनबाद में प्रोजेक्ट किए थे, उससे भी आपका नहीं बन रहा है, और वो बीच में वो बताया जाता है कि वो पार्टी छोड़ दिए थे। मैं कोट कर नाम ले रहा हूँ, मयूर शेखर झा के बारे में।
आपके उसके साथ अच्छी ट्यूनिंग है। बताया जाता है कि आप धनबाद में उनको लॉन्च करवाए हैं, अपने कार्यकर्ताओं से उसका तारुफ करवाए हैं और अभी आपसे उनका नहीं बन रहा है। वो एक नया एनजीओ के साथ में कर रहे हैं। बीच में उन्होंने चुनाव में अपना लड़ने के लिए एमपी का चुनाव की तैयारी की, उसके बाद वहाँ से हुआ, फिर अभी विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। क्या क्या है इसमें सच्चाई क्या है? देखिए, संबंध कभी ख़त्म नहीं होता है। व्यक्ति कहीं भी हो, संबंध ख़त्म नहीं हो सकता। और वो कल भी मेरे बड़े भाई थे और आज भी मेरे बड़े भाई के जैसा है। इसमें कोई संदेह और शक की बात नहीं। हाँ, उनका वर्तमान में रास्ता अलग अलग हो गया, वो अपने अलग रास्ते पर चलने पहले लगे। सांसद का चुनाव की तैयारी कर रहे थे, हाँ ठीक हकीकत है, हाँ ठीक है। फिर अभी एमएलए के चुनाव हाँ, सुनने ठीक में है। लगे। लोकतंत्र है, यही तो लोकतंत्र है और यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। बताया था कि इसी को व्यक्ति- इसी बात को लेकर आप लोगों के बीच में कुछ अच्छा ट्यूनिंग नहीं चल रही है, इसी बात को लेकर नहीं, कि हम पहले समझते हैं कि- पहले आप तैयारी कर रहे थे एमएलए का, वो अगला सांसद का तैयारी कर रहा है, नहीं, कोई नहीं। सांसद का चुनाव वो नहीं लड़े, इसीलिए वो आपका भी रास्ता काटने के लिए बताया जाता है। ऐसे कयासों के बाजार एक है। नहीं, देखिए, बाजार जब है तो तरह तरह का बात और तरह तरह का चीज़ उसमें बिकेगा ही। बट मेरा अपना स्पष्ट मानना है कि हर आदमी लोग इस लोकतंत्र में स्वतंत्र है चुनाव लड़ने के लिए, और खुद दूसरे रास्ते पर चल पड़े थे, जिसके कारण से मेरा बहुत स्पष्ट है कहना कि पार्टी में मैंने आवेदन किया है। पार्टी का मैं एक सिपाही हूँ, कांग्रेस पार्टी का इसमें कोई संदेह नहीं, कोई शक नहीं। कांग्रेस पार्टी अगर मुझे उपयुक्त समझेगी तो इस चुनाव में मौका देगी, नहीं मौका मिलता है फिर भी मैं निष्ठा और ईमानदारी के साथ कांग्रेस पार्टी के लिए काम करूंगा, ना कि मेरा भटकाव इधर और उधर होगा। ये बहुत स्पष्ट है। नहीं, और भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टियों से उनका संबंध नज़दीकी लगातार बढ़ रही थी, उससे आपकी दूरी हो गई, ऐसा भी कहा का बाजार है। तो ठीक है, उनका अपना राजनीति का तरीका इसमें कितनी है। सच्चाई है, कितनी सच्चाई? नहीं, क्या भारतीय देखिए- जनता पार्टी देखिए, नेताओं से अभी- कितनी ज़्यादा उनका ये हो गया था? नहीं, इस पर मेरा समझ है कि आप उनसे पूछे तो वो बेहतर बताएंगे। लेकिन मेरा अपना मानना है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर मेरा सबके साथ अच्छा रिलेशन है, खट्टा मीठा रिलेशन हमेशा होते रहता है। रिश्तों में दरार इस लेवल पे मेरा नहीं है किसी के साथ कि किसी के साथ जब मिले तो मुझे शर्मिंदगी हो या सामने वाला को। लेकिन हाँ, निश्चित तौर से कई लोग हैं जो उनको लगता है कि बहुत कम वक्त है उनके पास और वो बहुत जल्दी पाना चाहते हैं, इसलिए वो अलग अलग रास्ता और अलग अलग हथकंडा अपना रहे हैं। तो मेरा इसमें कुछ भी नहीं कहना है। अब मैं हथकंडा अपने रास्ते पे हथकंडा जो शब्द का प्रयोग किए हैं, ये शब्द जो है ना, ऐसा है ना जैसे राजनीति में षड्यंत्र के रूप में उसको दिखता है। हथकंडा जो आप शब्द का प्रयोग किए, हथकंडे अपना रहे हैं, इसी बात को तो लोग जानना चाहते हैं, आम जनता जानना चाहती है अध्यक्ष जी कि क्या हथकंडा क्या अपना रहे हैं? जिस शब्द का प्रयोग किया आप हथकंडा, तो देखिए, क्या हथकंडा क्या अपना रहे हैं? वक्त मिली तो तेरी जुल्फे सुलझाऊंगा, आज उलझाऊं जरा वक्त को सुलझा लेने दो, तो इस पर भी बताएंगे। लेकिन अभी चूँकि मेरा लक्ष्य जो है मछली नहीं है, मछली का आँख है, इसलिए उस लक्ष्य को प्राप्त करने दीजिए। बाकी विस्तार पूर्वक भी मैं आपको इस पर बात करूँ। बताया जाता है इसके में भी कि दोनों में इस तरह का प्रतिस्पर्धा बनी हुई है कि एक दूसरे का टिकट काटने के लिए दिल्ली में लॉबी तक चल रही किसी है। की- ऐसे बातों का कयास पूरी तरह से राजनीति में एक चर्चा का विषय है। ये किसी कीमत पे ऐसा नहीं होगा, ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं। मैंने आपको स्पष्ट कहा पहले भी कि संबंध कभी बनता और बिगड़ता नहीं, जब संबंध बनता है तो निभाने के लिए ही बनता है। और अभिजीत राज संबंध के मामले में बड़ा ईमानदार रहा है, बहुत निष्ठा के साथ संबंध निभाने में भरोसा रखता है। आपको पूरा भरोसा दिलाते हैं कि टिकट किसी भी मिले, किसी को भी मिले, राहुल गांधी जिसको तय कर देंगे, वो व्यक्ति मेरा कितना भी बड़ा दुश्मन हो, कितना भी बड़ा अहित करता हो, निस्संदेह मैं उसके लिए काम करूंगा। इसलिए इस बारे में, इस बात में हमको नहीं लगता कि कोई सच्चाई है। अभिजीत राज संबंध के मामले में बहुत धनी है। अच्छा सर, एक बात है कि यदि आपको टिकट नहीं मिले तो आपकी जगह पर अगर किसी की बात हो कि इनको टिकट मिलना चाहिए, तो वो कौन से लोग हैं जिसको आपको प्राथमिकता देगा कि आदमी को उनको टिकट मिलना चाहिए यदि आपको टिकट नहीं मिले? कांग्रेस का वो निष्ठावान कार्यकर्ता है जो कांग्रेस का निस्संदेह, निसंकोच झंडा ढोता है, कांग्रेस में आस्था व्यक्त करता है और आम जनों का काम करता है। काम को कभी छोटा और बड़ा नहीं आंकता है। आम लोगों को काम सरकार की योजना की हो नाम या सर, ब्लड का नाम हो या बताने में किसी कोई तरह। नाम नहीं, बताने में कोई सैकड़ों आपत्ति लोग है? हैं। हम तो एक कार्यकर्ता की बात करते हैं। सर, मेरा सवाल फिर से बदल लीजिए। मैं कहा कि यदि आपको टिकट नहीं मिले तो आप दूसरे किस व्यक्ति का नाम प्राथमिकता के आधार से पार्टी से मांग करेंगे? मैं ये सवाल किया सर, सीधा सिंपल है। मुझे नहीं लगता है कि पार्टी ये बात मेरे से करेगी। अगर मेरे से करेगी तो निस्संदेह उस वक्त सर, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं यूथ के, जरूर से आप पार्टी जरूर कुछ मशवरा तो जरूर लेगी, चाहे वो गृह जिला है
और आपका मुझे धनबाद लगता है विधानसभा कि में। मुझे जब पार्टी बोलेगी कौन बेहतर लड़ सकता है तो मैं तो खुद के विषय में नहीं, ही आपके बोलूंगा। अलावा अगर पार्टी का नाम का सुझाव मांगेगी कि भाई अभिजीत जी आप जरा बता दीजिए, अगर आपको तो टिकट उसमें नहीं देगी डिपेंड तो करता है कि पार्टी ऑप्शन क्या देती है। ओबीसी का कोई कैंडिडेट होगा, निश्चित तौर से ओबीसी हो सकते हैं, दलित से हो सकते दलित हैं, भी हो सकते हैं। माइनॉरिटी सब कोई किसी से हो सकते हैं। अगर दलित में होगा तो कौन होगा सर? अगर माइनॉरिटी से होगा होना चाहिए तो किसको होना चाहिए? ओबीसी में होना कई चाहिए कई तो कई योग्य साथी हैं हमारे। सर एक दो आदमी को नाम कोट कर दिया ना सर। देखिए हर वर्ग में हर व्यक्ति योग्य है, तो किसी एक को बोल के किसी को कम आंकना और किसी कम को किसी ज़्यादा आंकना। क्या डर लग रहा है कि ऐसा नाम किसी का नाम ले ले तो कोई दूसरा आदमी आपका राजनीतिक में आपका एनिमी हो जाएगा? राजनीति में लगातार अभिजीत राज कुछ न कुछ ऐसा करता है कि लोग चर्चा का विषय बन जाता है। इसका डर तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप नाम नहीं, बताने से भी घबरा रहे हैं। अगर एक ओबीसी का नाम अगर आए प्राथमिकता के आधार पे तो आप मैं तो आपको पहले कहा कि जो निष्ठावान साथी है, सर निष्ठावान तो कांग्रेस में सब लोग ना है। पैरासूट से नहीं आए हैं, जो दूसरे कौन दल है से, सर? अगर आप बोल रहे हैं पैरासूट में, नहीं जो दूसरे दल से सर नहीं आए हैं। पैरासूट में कौन है आपका बता नहीं दो सर कई नाम लोग तो। हैं जो कल ज्वाइन किया और आज आवेदन दे कौन? दिए हैं। किनका नाम ले रहे हैं? कई लोग हैं, नाम कई बताइए ना लोग, सर, नहीं। इसका नाम बताने में कहाँ बात? इसलिए आप अभिजीत है तो बेबाक बोलने वाले आदमी है, बिल्कुल। तो फिर इतना डर से किस बात का? बात- बोलना बात चाहिए कि भाई वो नहीं आए है। हैं तो उनको नहीं मिलना चाहिए, ये बोलने में कहाँ बात दिक्कत है? डर का नहीं है। बात ये है कि कई लोग हैं जो अभी आए और टिकट चाहिए उनको, कई लोग हैं जो 10 जगह अपना हाथ पांव फैला रहे हैं। तो ऐसे लोगों से आप बेहतर है। मयूर शेखर की तरफ नहीं, रिपोर्ट कर रहे हैं नहीं, सर, तो भाजपा में बिल्कुल ट्राई नहीं। कर रहे थे, नहीं, कांग्रेस में भी ट्राई कर रहे थे। मैं ये वही बात आपको बोल रहा हूँ कि वैसे व्यक्ति को मिलना चाहिए टिकट जो पार्टी के प्रति निष्ठा व्यक्त करता है, ईमानदारी पूर्वक काम करता है। कौन है सर? और बता लोगों तो के सर, साथ आपसे कदम यही से कदम सवाल मिला तो के बार बार जनता जानना चाहती है। कई लोग हैं, कई साथी है जो निष्ठावान है, पार्टी में काम कर रहे हैं, कई साथी है। अच्छा सर, मुझे नहीं लगता कि इसके लिए एक आध नाम कह के मैं किसी को कम आंक दूं। कई सैकड़ों नाम ऐसा है जो देखिए इस सर, तरह के। सर एक बात हमको आप बताया जाए यहाँ पर सर कि जिस तरह से झारखंड में मुक्ति मोर्चा 2 विधानसभा सीटों पर दावेदारी करता है, एक सिंदरी विधानसभा से तैयारी की मांग करता है और एक जो है आपका वो टुंडी से मांग करता है, तो क्या इसमें भी जो धनबाद जिला में कई लोग प्रत्याशी के नाम में अपने कांग्रेस से दे दिया? क्या नहीं लग रहा कि गठबंधन को तोड़ने का एक प्रयास है? नहीं, कई लोगों ने आवेदन दे दिया है इस बात समझिए, ये तो लोकतंत्र का तकाजा है कि हर व्यक्ति स्वतंत्र है कि वो क्या निर्णय लेगा, वो क्या करेगा। सर गठबंधन पर असर नहीं पड़ेगा क्या? नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए जब नहीं आपको पड़ेगा। मालूम है कि सिंदरी विधानसभा का जब और सीट- टुंडी उन लोग का मांग पुराना रहता है सर, तो क्यों उस पर कर रहे हैं? सीट डिक्लेयर हो सर जाएगा, जेएमएम तो कभी मांग नहीं किया धनबाद विधानसभा, नहीं झरिया मांगा नहीं है सर। जब सीट डिक्लेयर हो जाएगा तो इस तरह का सवाल का कोई औचित्य फिर नहीं रहता है। तो जब तक सीट डिक्लेयर नहीं हो, जब तक उस पर कुछ वार्ता नहीं हो, तब तक हम समझते हैं कि ख्याली पुलाव बनाने से बेहतर है कि हम लोगों को वक्त का इंतजार करना चाहिए। सर एक सवाल और लोगों के बहुत जहन में है कि जिस स्वजाति समाज है उसमें आप जाति के रूप में प्रोजेक्ट नहीं है, उस समाज के लोग आपको नेता नहीं मानते हैं, कैसे देखते हैं सर उनको? देखिए ये मेरे, अगर आप ये कह रहे हैं तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। सर कम मेरा से कम- सवाल तो कयासों के मेरा- बाजार मेरा के रूप में देखिए, देखते हाँ, हैं। ठीक है। जिस मेरा स्वजाति ये अपनी- मानना है, जी। मेरा ये मानना है कि आज के समय में धनबाद के अंदर में मेरा जो सबसे बड़ा शक्ति है, ताकत, वो दलित समाज है। दलित समाज ने जितना खुल के मुझे ताकत दिया, स्नेह दिया, प्यार दिया और जगह दिया, मैं उसका हमेशा कृतज्ञ हूँ। मेरी परवरिश पूरा का पूरा माइनॉरिटी इलाका में हुआ और उस वहाँ एक परिवार के तरह, एक भाई की तरह, बेटा की तरह मेरा संबंध है। ओबीसी वर्ग में मेरा सैकड़ों दोस्त यार और राजनीति में आगे बढ़ाना लोगों को, ये मैंने राजनीति में ईमानदारी पूर्वक किया है। तो ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके जाति के लोग आपको मानते हैं कि नहीं, फ़र्क तब पड़ता है मुझे जब गैर जाति के लोग नहीं मानते। तो मुझे तो इस बात का बहुत गर्व है। सर ये सवाल मेरा नहीं था सर, ये तो दूसरी जातियों में आपकी स्वीकारता अपनी जाति से ज़्यादा है, इसको कहने में या बोलने में कोई गुरेज नहीं है। मेरा सवाल सीधा था सर, बहुत से लोगों से मेरी ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत हुई, आपके स्वजाति समाज के लोगों से, वो कहा कि उनकी स्वीकारता हमारे समाज में उतनी नहीं है। आप कैसे देखते हैं सर? ये उनको लगता होगा, मुझे ऐसा लगता है कि अपने समाज में जो स्वीकारता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये वक्त बताएगा। हाँ, ये जरूर है कि सामाजिक कार्यक्रमों में, जातिगत सामाजिक कार्यक्रमों में मैं नहीं जाता और उसके कई कारण है, कई बिंदु, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि मेरे साथ रहने वाला हर सुख दुख का साथी मेरा जात है, मेरा समाज है। तो अपना अपना सोचने और समझने का तरीका है, लेकिन मेरा ये मानना है कि मैं एक यूथ हूँ और मैं एक यूथ को रिप्रेजेंट करता हूँ पूरे झारखंड में। तो मुझे कम से कम जाति का टैग देके छोटा बनाने का कोशिश ना करें। मुझे जो भरपूर प्यार है, सहयोग सभी जाति समाज वर्ग का मिलता है,
मुझे उसी में रहना है। सर एक बात और भी है कि धनबाद जिले के एकमात्र विधानसभा में आपके एमएलए हैं, मैं झरिया की बात कर रहा हूँ, तो उनके विधायक से भी आपका संबंध अच्छे नहीं रहते हैं। लगातार ऐसे बात लगातार आ रहा है, आपके साथ उनको कभी फोटो वगैरह भी देखने से लोग भी करते हैं, कार्यक्रम में ज़्यादातर एक दूसरे से दूरी रहती है। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो एक विधायक है, आपका गृह जिला है, क्या लग रहा है कि जो विधायक है उससे आपका संबंध में कोई तरह का दरार आई है? नहीं, चूंकि मतांतर है, नहीं, कोई बात है? कोई मतांतर नहीं है। कई प्रोग्राम है जिसमें हम और वो साथ में थे। रांची में कई प्रोग्राम है जिसमें वो शिरकत की है। चूँकि मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मेरा दायित्व और कार्यक्रम जो है अधिकतर दूसरे जिले में होता है या फिर प्रदेश के मुख्यालय पे होता है, तो इसके कारण आपको यहाँ नहीं दिख पाता। कई मंचों में सर बात करते हुए एक दूसरे को आपको देखा नहीं गया लोगों से, ऐसा मंचों में देखा नहीं जाता है। मेरा बहुत उनसे अच्छा रिलेशन है और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कई चीज़ें हैं, चूँकि मीडिया में मैं बहुत कम आता हूँ तो अलग अलग तरह की भ्रांति और अलग अलग तरह की बात हो जाती है। आप कई बात आज जब खुल के बात कर रहे हैं तो मैं हर सवाल का आपका जवाब देने में अपने आप को समझ रहा हूँ कि मुझे भी अब मीडिया के बीच में आना पड़ेगा, क्योंकि कई सवाल हैं जिसमें लोग उलझाए हुए हैं चीज़ों को कि अब वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष से नहीं बनता, जिला अध्यक्ष से नहीं बनता, विधायिका से नहीं बनता। वास्तविकता ये है कि मेरा सबके साथ अच्छा रिलेशन है। हाँ, ये तय है कि मैं बहुत ज़्यादा आगे पीछे नहीं करता हूँ। मैं संगठन में समाज के लोगों को उनकी आवाज़ को ताकत देने में विश्वास रखता हूँ और वही काम ईमानदारी पूर्वक करता हूँ। संगठन का निष्ठावान सिपाही होने के नाते जो मेरे हक और अधिकार में काम आता है मैं उसको करता हूँ। मैं किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करता, किसी के काम का क्रेडिट लेने का कोशिश नहीं करता। अच्छा जी, एक और बाजार में एक बात आती है राजनीतिक कयासों में कि अभिजीत राज का पुराना जितने भी सहयोगी है, युवा है, अब उनके साथ नहीं है। अब सब लोग उनके साथ में जुड़ते जरूर हैं, लेकिन चलता है उसके बाद उनकी दूरी हो जाती है। क्या इसमें भी कुछ कमी नज़र आ रहा है? उनके तरफ से कुछ कमी आता है कि आप जिस रास्ते में पहुंचना चाहते हैं, जिस मंजिल को पाना चाहते हैं, आप नए लोगों को तलाश कर लेते हैं, पुराने को भूल जाते हैं? नहीं, मेरा ये मानना है कि मैंने ईश्वर का कृपा है मेरे ऊपर कि मैंने सैकड़ों लोगों को राजनीति का मुख्यधारा से जोड़ा और हर जाति वर्ग के लोगों को जोड़ा। तो निश्चित तौर से हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है और मैं उसमें कभी बाधक नहीं बनता कि आप मेरे पीछे चलो, मेरा झंडा। पुराने साथी लोग आपके साथ चल रहे हैं? सभी मेरे साथ हैं और आपको भरोसा दिलाते हैं कि अगर मौका मिला चुनाव लड़ने का तो आपको दिखेगा। और दिखेगा ही नहीं, ये जो भाजपा का रिकॉर्ड जो है धनबाद के अंदर में कि झंडा हमेशा भाजपा का लहरता है, ये झंडा को ध्वस्त करने का काम आपको बता रहा हूँ हम अपने साथियों के साथ करेंगे। दूसरे किसी भी कैंडिडेट को टिकट मिलेगा तो अभिजीत राज उस तरह साथ नहीं देगा जिस तरह से और लोग, क्योंकि विधानसभा का आप सांसद में और दूसरे चुनाव में बढ़ चढ़ के हाथ अपना बटाए हैं, लोगों को साथ दिए हैं, लेकिन बताया जाता है कि खुद आप क्योंकि कैंडिडेट नहीं होते हैं और एमएलए में कैंडिडेट है और अभिजीत को अगर टिकट नहीं मिलेगा तो दूसरे कैंडिडेट को अभिजीत मदद नहीं करेगा। इस पर क्या आपका कहना है? नहीं, ऐसा नहीं है, आपको पूरा भरोसा दिलाते हैं कि पूरी सक्रियता के साथ। निश्चित तौर से थोड़ा तकलीफ होता है क्योंकि आप जब इतना लंबा सफ़र आपका हो जाता है सेवा का तो आप उम्मीद करते हैं कि आपको पार्टी को मौका देना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जिस तरीक़ा से प्रखरता के साथ अभी बोल रहे हैं कि निष्ठावान साथी को मौका देना है, जो लंबे समय से संघर्ष कर रहा है उस साथी को मौका देना है, एक साधारण कार्यकर्ता को ताकत देना है, तो मैं इस बात में थोड़ा भी विचलित नहीं हूँ कि मुझे अवसर नहीं मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद अगर अवसर नहीं भी मिलता है तो कई सैकड़ों साथी हैं जिनको आज तक अवसर नहीं मिला, वो बेहतर थे, योग्य थे विधायक बनने के लिए, लेकिन आज निष्ठा के साथ पार्टी के काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि पार्टी मेरे पर भी बहुत बेहतर विचार कर रही है और आने वाला वक्त में आपको आपका जो ये सवाल है इसका जवाब विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। सर, राहुल गांधी का पुराना मांग है एक व्यक्ति एक पद, और आप इस वक्त में कितने पदों पर हैं सर? मैं सिर्फ एक पद पर हूँ, ईमानदारी पूर्वक आपको बता दूं कि मैं सिर्फ प्रदेश युवा कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ, AICC का मेंबर हूँ, जो प्रक्रिया है प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैं हूँ उसमें, और इसके अलावा मैं किसी भी कोई भी पद पर नहीं हूँ। चूँकि झारखंड इलेक्शन कमेटी जो है उसका मैं सदस्य हूँ, वो प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते से हूँ।
अन्यथा मैं किसी भी और दूसरा कोई पद पे मतलब नहीं एक हूँ। व्यक्ति एक पद को आप लागू करने के बाद में आप बहुत विश्वास करते हैं कि ऐसा मतलब लोगों को होना चाहिए। मेरा ये भरोसा है, मेरा ये विश्वास है कि हर व्यक्ति योग्य है, लेकिन हर व्यक्ति अगर 10 पद लेके हैकेट कर देगा तो बाकी वो योग्यता जो है वो कुछ ही लोगों के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। इसलिए मैं अधिक से अधिक योग्य लोगों को लाना चाहिए एक मंच पे, ताकि आप सबल भी हों और नए नए आइडिया भी आपको मिलता रहे। अच्छा सर, ये भी बता रहे हैं कि आप दिल्ली की राजनीति में लॉबी कर रहे हैं विधानसभा चुनावों को लेकर। यही नहीं, सिर्फ धनबाद विधानसभा नहीं, झरिया विधानसभा का टिकट कटवाने में भी और दूसरे लोगों को दिलवाने में भी आप एक महत्वपूर्ण भूमिका अंदर खाने से करते हुए नजर आते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या सर, आप चूँकि दिल्ली जाते हैं प्रदेश अध्यक्ष के नाते तो लगातार मुलाकात बात होती है। लोकसभा चुनाव के पहले मैं दिल्ली गया था पार्टी के कार्यक्रम में, और उसके बाद अभी तक दिल्ली नहीं गया। तो जो लोग ये बात कर रहे हैं वो निस्संदेह इसलिए कर रहे हैं कि उनको लगता है कि ये सब करके मैं झरिया विधायक के साथ उनका दुश्मनी को दिखाऊंगा। झरिया विधायक ने जिस शानदार तरीके से झरिया में काम किया है, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि सर कौन से काम, कोई उपलब्धि आपको जानकारी है? कई सड़कें सर, हैं, कुछ- कई सड़कें हैं, क्या नाली सड़क है, सर, नाली सड़क उसके सर, बाद जल क्या- मीनार है। सर सड़क और नाली क्या सैकड़ों- मुद्दा ये सर है? ये देखिए, तो वार्ड पार्षद ही बनाते हैं। नहीं बना नहीं, पाते ना, विधायक- क्योंकि विधायक वो बड़े बड़े सड़कों का निर्माण हुआ जहाँ पे पॉल्यूशन हो रहा था। धनुआडी का पूरा रोड देख के जो बलियापुर से जोड़ा जा मतलब रहा सिर्फ है। सड़क को, उनका नहीं। विकास का मार्ग को देख रहे हैं। जल का, चूंकि जल का बहुत बड़ा समस्या है वहाँ पर, तो पानी का है, तो कई योजना। देखिए अब ये बहुत सारे ऐसा योजना है जिनको आप उनके साथ जब वार्तालाप करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से बताया जाएगा। लेकिन हम समझते हैं कि वो बेहतर काम कर रही हैं और वो चुनाव लड़ेंगी तो जरूर जीतेंगे। सर एक और सवाल के साथ हम आपको विदा लेंगे। आपका अपना कीमती वक्त है, आप चुनाव में कहीं जाते रहते हैं और आपका लगातार फ़ोन भी आ रहा है। सर एक सवाल बताया जाता है कि जो धनबाद जिला अध्यक्ष है उनको अपने कुछ 5 आदमियों का नाम आप दिए थे, उनको पदाधिकारी बनाया गया, उसमें कुछ लोगों को पार्टी ने निष्कासित कर दिया है, अनुशासनहीनता का आरोप लगा है, और आप उनको पार्टी में फिर से लाने के लिए जिला अध्यक्ष पर प्रदेश के द्वारा दबाव बना रहे हैं। ये भी बात राजनीतिक कयासों का एक बाजार के रूप में देखा जा रहा है। कहना है कि पर्दे में रह दें तो पर्दा न उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो सर इसलिए मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ पर्दा में रहने दीजिए, और जिला अध्यक्ष जो है ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि कब उनको हमने प्रेशर दिया, कब हमने प्रदेश को कहा लिखा। वो जिस तरीके से कर रहे हैं, मैं उनके कार्यशैली पर ना कोई प्रश्न उठाना चाहता हूँ, ना कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि हर जिला अध्यक्ष या हर प्रदेश अध्यक्ष जो भी बनता है उसका कार्य करने के शैली अपना अपना अलग अलग होता है। सर कुछ लोगों को निष्कासित तो अनुशासनहीनता के रूप में किया गया है ना लोकसभा के चुनाव के देखिए, दौरान। कुछ आप लोगों उनको पार्टी में फिर शामिल कराने के लिए लॉबी लगा रहे कुछ हैं। लोगों को जिनको किया गया उसमें आपको दिखा, जो लोग थे उसमें संलिप्त वो भाजपा ज्वाइन कर लिए, जो उसमें संलिप्त नहीं थे वो आज भी खड़ा है अपने जगह पे इस इंतजार में कि कांग्रेस पार्टी कब उनको बुलाए। आप कहना चाह रहे हैं कि वो लोग को गलत तरीके से निकाला गया, जो लोग खड़े हैं अभी तक? बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि बिना किसी नोटिस का, बिना किसी जवाब का जिला अध्यक्ष ने जो मनमानी किया, और तब जिला अध्यक्ष जो अपने आप को दूध का धोया समझते हैं, वो खुद इस दायरे में आते हैं। आप याद कीजिए पिछला चुनाव जिसमें उमंग सिंघार जी के द्वारा उनको नोटिस दिया गया था।